Everyone, welcome to our channel Banana Academy. Today we are going to start, as you can see over here, a new topic in discrete mathematics, which is set theory. सेट थ्योरी के बारे में हमने 11th-12th में भी पढ़ा है, तो यहाँ हम लोग उसका बेसिक कॉन्सेप्ट, टर्मिनोलॉजी, नोटेशन देखेंगे कि कैसे हम लोग सेट को रिप्रेजेंट करते हैं और सेट क्या होता है, उसके बारे में हम लोग डेफिनेशन देखेंगे और उस पर डिस्कस करेंगे. लेट्स सी. Set. This is a definition. A set is a collection of well-defined object. Yeah. A well-defined collection of object is called a set. ये भी बोल सकते हैं. A well-defined collection of object is called a set. Well-defined. This is important point. Well-defined object. What is well-defined? Collection should not change person to person. ठीक है? Collection person to person vary नहीं करेगा. It means ये जो well-defined object है सबके लिए common होगा. Collection जो होगा सबके लिए common. अगर मैं बोलूं कि रिवर्स सेट ऑफ मूवीज, तो सेट ऑफ मूवीज सबके लिए एक होगा. रिवर्स इन इंडिया तो सबके लिए कॉमन होगा. तो अगर कॉमन हुआ तो क्या बोलेंगे? वेल डिफाइंड. अगर सबके लिए कॉमन ही है तो दैट इज नॉट वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट. ओके. नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इसके. सेट इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स. ओके. सेट को हम लोग क्या करते हैं? कैपिटल लेटर्स में डिनोट करते हैं. कैपिटल ए बी सी कुछ भी आप लिख सकते हो, कोई भी कैपिटल में ही होगा. और सेट के जो मेंबर्स होते हैं, जो भी ऑब्जेक्ट है, ये वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट है ना, इसी ऑब्जेक्ट को हम लोग एलिमेंट्स बुलाते हैं, मेंबर्स बुलाते हैं, ऑब्जेक्ट बुलाते हैं. क्या है? उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? एलिमेंट्स, मेंबर्स एंड ऑब्जेक्ट. ये वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट को हम लोग एलिमेंट्स मेंबर बोलते हैं. एलिमेंट्स ऑफ सेट डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर. ओके. अभी तक तो हमने क्या देखा कि सेट को हम लोग क्या करते हैं? कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं. सेट मेरा कैपिटल लेटर है और इस सेट के जो मेंबर्स होंगे, एलिमेंट्स होंगे, उसको हम लोग स्मॉल लेटर से, स्मॉल ए बी सी आप कुछ भी लिख सकते हो. स्मॉल लेटर से सेट के एलिमेंट्स को स्मॉल लेटर से और सेट को कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं. ये बेसिक पॉइंट था. एंड दीज एलिमेंट्स मे बी एनीथिंग. हाँ, इसके एलिमेंट्स तो कुछ भी हो सकते हैं. नंबर्स, लेटर्स ऑफ अल्फाबेट, पॉइंट्स इन ज्योमेट्री, एक्सेट्रा. कुछ भी इसके मेंबर्स हो सकते हैं. तो वो उसके मेंबर्स होंगे और उस मेंबर्स को स्मॉल लेटर में डिनोट करेंगे. और नेक्स्ट एग्जांपल्स ऑफ सेट. कुछ एग्जांपल्स है सेट के. रिवर्स इन इंडिया, रिवर्स ऑफ द वर्ल्ड, सेट ऑफ वॉवेल्स, सेट ऑफ मंथ्स इन अ ईयर, सेट ऑफ इवन नंबर्स. ये सारे क्या है? एग्जांपल है सेट के. अगर जैसे मैंने कहा वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट और यहाँ पर बोल दे कोई कि रिवर्स इन इंडिया, तो ओके, तो वेल डिफाइंड है. बट अगर किसी ने कहा कि टू रिवर्स इन इंडिया, टू रिवर्स इन इंडिया का आप सेट बनाओ, तो मैंने लिखा गंगा, गंगा गोमती. ठीक है. टू बोला है तो मैंने कोई दो का नाम ले लिया. अब बाकी कोई दूसरा स्टूडेंट होगा, उस उसके नेम में कोई दो होगा, वो सरस्वती, यमुना, कोई भी ले ले, साबरमती, सरयू, कोई भी दो ले ले. तो ये क्या सारे के लिए कॉमन नहीं है? ये पर्सन टू पर्सन वेरी कर रहा है, ये कॉमन नहीं है. तो दैट इज नॉट अ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट. ओके. इसे फिर हम लोग सेट नहीं बुला सकते क्योंकि वेल डिफाइंड नहीं है. दिस इज नॉट अ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, दिस इज नॉट अ सेट. सेट के लिए क्या होना चाहिए? कॉमन. सबके लिए कॉमन. तो रिवर्स इन इंडिया, ओके, तो सारे के लिए कॉमन होंगे. रिवर्स इन वर्ल्ड, हाँ, अब इंडिया का रिवर्स है, इसमें मैंने गंगा और यहाँ पे नाइल लिख दूं. टू रिवर्स लेने हैं तो मैं गंगा और नाइल लिख दूं. नाइल तो इंडियन रिवर है ही नहीं, तो उस केस में भी वो कैंसिल हो जाएगा, सेट नहीं होगा, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट नहीं है. रिवर्स इन इंडिया, रिवर्स ऑफ द वर्ल्ड, सेट ऑफ वॉवेल्स, तो सेट ऑफ वॉवेल्स सबके लिए तो सेम ही है. क्या होता है? ए ई आई ओ यू, यही होगा सेट ना वॉवेल्स का. क्या वेरी करेगा? ये क्या पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा? नहीं, कभी नहीं. तो ये मेरा क्या हो जाएगा? सेट है, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट है, क्योंकि सेट ऑफ वॉवेल्स सबके लिए कॉमन है, सबके लिए सेम है. तो दिस इज सेट. सेट ऑफ मंथ इन अ ईयर. अब क्या मंथ इन अ ईयर पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा कि सबके लिए जैन टू दिसंबर तक सेम सेम मंथ आएंगे ना सारे के लिए? ये सबके लिए सेम है, तो सेट ऑफ मंथ इन अ ईयर, ये भी सेट है. सेट ऑफ इवन नंबर्स भी सारे के लिए सेम है, तो ये भी क्या है? मेरा एग्जांपल्स है. तो ये सब एग्जांपल्स है. सेट ऑफ मूवीज, वो भी क्या है? एग्जांपल है सेट का. ठीक है. तो सेट ऑफ नॉवेल्स, सेट ऑफ फिक्शन मूवीज, कुछ भी हो सकता है, तो सारे सेट है. जो कॉमन है वो सेट है. वही होता है मेरा क्या? वेल डिफाइंड कलेक्शन. तो वेल डिफाइंड तो समझिए. इसमें और आगे कुछ हम लोग देखते हैं.
जैसे क्या वेल डिफाइंड मीन्स इट इज पॉसिबल टू डिसाइड इफ अ गिवन एलिमेंट बिलोंग्स टू द कलेक्शन और नॉट। लिखा है कि x बिलोंग्स टू a, तो वी कैन राइट हियर x बिलोंग्स टू a, इट मीन्स x a का मेंबर है, यही है, a का मेंबर है, तो उसको बिलोंग्स टू को हम लोग एप्सिलॉन जो होता है एप्सिलॉन उससे हम लोग नोट करते हैं x बिलोंग्स टू a, तो x बिलोंग्स टू a ऐसे। द स्टेटमेंट x डज नॉट एन एलिमेंट ऑफ a, ठीक है, x अगर डज नॉट बिलोंग्स टू a हुआ तो क्या लिखेंगे, x एप्सिलॉन करके उसको क्रॉस कर दो, x डज नॉट बिलोंग्स टू a, ये इसका लिखने का तरीका है। बिलोंग्स टू को हम लोग लिखते हैं या कोई मेंबर दे दे क्या, अच्छा ये तो मैं बाद में बता दूंगी, पहले अभी क्या है कि x बिलोंग्स टू है तो उसको हम लोग बिलोंग्स टू को ऐसे लिखेंगे, अगर डज नॉट बिलोंग्स टू है तो उसको कैंसिल कर देंगे, ये इंपॉर्टेंट बात थी। अब मैं आगे नेक्स्ट जो बताऊंगी इसका रिप्रेजेंटेशन, सेट का रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, तो सेट का रिप्रेजेंटेशन देयर आर टू वेज ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ सेट। फर्स्ट है रोस्टर और टेबुलर, दोनों एक होता है, रोस्टर और टेबुलर फॉर्म, और नेक्स्ट होता है सेट बिल्डर और रूल मेथड। फर्स्ट हम लोग देखेंगे रोस्टर और टेबुलर फॉर्म को, कि रोस्टर टेबुलर फॉर्म में कैसे हम लोग सेट लिखते हैं। इसमें क्या है कि सबसे इंपॉर्टेंट है कि इन दिस फॉर्म ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सेट आर लिस्टेड, द एलिमेंट बीइंग सेपरेटेड बाय कॉमास। नहीं समझे ना, मैं बताती हूँ। सबसे पहले तो रोस्टर और टेबुलर फॉर्म में हम लोग कर्ली ब्रेसेस का यूज करते हैं, और इसके अंदर कोई सेट है तो सेट को हम लोग क्या बोले थे अभी, कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, तो सपोज दैट ए इज इक्वल टू कोई सेट है, कर्ली ब्रेसेस से हम लोग रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं, सेट को कर्ली ब्रेसेस में यूज करते हैं, तो कर्ली ब्रेसेस हमने दे दिया। अब इसके अंदर जो मेंबर्स होंगे वो स्मॉल लेटर्स है, कुछ भी मेंबर हो सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर ले लिया है ए ई आई ओ यू, तो सारे स्मॉल लेटर्स के हैं, कर्ली ब्रेसेस से हमने इसे लिखा है, तो क्या है, सेट ऑफ वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट्स, ये क्या है मेरा सेट ऑफ वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट्स, और ये फॉर्म क्या है, रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म बोलो या टेबुलर फॉर्म बोलो, बोथ आर द सेम। तो रोस्टर फॉर्म में हमने ऐसे लिख लिया ए आई ओ यू सेट ऑफ वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, या अगर मैं बोलूँ कि द सेट ऑफ बाइनरी डिजिट्स, द सेट ऑफ बाइनरी डिजिट, तो उसके लिए मैं ले लूँ बाइनरी है तो मैं बी से ले लेती हूँ, कुछ भी है कैपिटल लेटर्स में, तो सेट ऑफ बाइनरी डिजिट्स, तो बाइनरी डिजिट क्या होता है, 0 1, ये क्या है, ये तो सबके लिए सेम होगा, तो ये वेल डिफाइंड है मेरा। तो रोस्टर फॉर्म में हम लोग इस तरीके से ब्रैकेट्स यूज करके, इसके स्मॉल लेटर्स होता है, डिजिट है तो आप डिजिट को लिख सकते हो, तो ये सेट के फॉर्म में हम लोग रोस्टर फॉर्म में टेबुलर फॉर्म में हम लोग लिखते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात है इसको क्या है कि कॉमा से हम लोग सेपरेट करते हैं, इसमें क्या है कॉमा, तो वही हमने बोला था, कॉमा से इसे इसके मेंबर्स को अलग रखते हैं, सेपरेट करते हैं। अब नोट है कि अगर किसी ने लिखा, सपोज दैट किसी ने लिखा 1 2 3, ओके, और नेक्स्ट किसी ने लिख दिया 2 3 1, फिर किसी ने लिख दिया 3 1 2, समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रही हूँ, कि ऑर्डर इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है, ओके, द ऑर्डर इन विच द एलिमेंट्स ऑफ अ सेट आर लिस्टेड इज नॉट इम्पॉर्टेंट। ऑर्डर आप कैसे भी लिख सकते हो, सेट में कैसे भी रिप्रेजेंट इसको कर सकते हो, 1 2 3 तो 2 3 1 या 3 3 1 2, जैसे मेरा मन हुआ मैंने लिखा, तो ऑर्डर्स इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें, ओके, तो इस तरीके से लिख सकते हैं। अब रिपीटिंग, अब क्या है कि रिपीटेड एलिमेंट्स क्या होता है, रिपीटेड एलिमेंट ऑफ अ सेट कैन नॉट बी इग्नोर, तो इसको हम लोग इग्नोर कर सकते हैं, कैन नॉट नहीं, कैन इग्नोर, जैसे हमने लिखा जैसे कि स्कूल SCHOO, ठीक है, तो क्या रिपीटेड है, और इसका सेट मुझे लिखना है तो कैसे करूं, SCH, अब O है रिपीटेड तो इसे हम लोग इग्नोर करो, एक लिखेंगे, हुँ? तो ये क्या हो गया सेट, जैसे ऐसे तो ऐसे करके लिख लेती हूँ स्कूल का, ठीक है, ये है। अगर यहीं पर अगर हो 1 2, सॉरी, अगर मुझे लिखना हो 1 2 3 2 1, इसको अगर सेट के फॉर्म में लिखना हो तो सेट के फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, अब रिपीटेड जो है उसको इग्नोर करना है,
एक ही बार लेना है तो 1 2 3 बस ऐसे करके हम लोग लिख सकते हैं। तो एलिमेंट का रिपीटेशन हमें यहाँ पर नहीं चलेगा। ठीक, तो दो बात हमने जाना कि ऑर्डर इज नॉट इम्पोर्टेंट, ऑर्डर नहीं करना है, और रिपीटिंग भी हमने नहीं करा कि रिपीट भी हम लोग नहीं करेंगे कि दो है तो उसको एक ही सिंगल करके हम लोग यहाँ लिखते हैं। ठीक है, कॉमा से सेपरेट करते हैं रोस्टर फॉर्म में, टेबुलर फॉर्म में। तो कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे दिखाती हूँ मैं रोस्टर और टेबुलर फॉर्म का। रोस्टर फॉर्म, द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड मैथमेटिक्स। ठीक है, तो इसका हमें क्या रोस्टर फॉर्म में लिखना है, तो रोस्टर फॉर्म में क्या लिखोगे? सपोज सेट को तो कैपिटल लेटर से लेते हैं, तो मान लो ए हमने ले लिया, करली ब्रेसेस यूज करेंगे। अब क्या है, सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन वर्ड मैथमेटिक्स, तो मैथमेटिक्स के सारे लेटर्स का एक सेट बनाना है, तो आप लिख लो एम, कॉमा से सेपरेट करना है एम ए, सॉरी एक सेकेंड, इसमें हमें क्या लिखना है स्मॉल लेटर से, तो एम ए टी एच ई, फिर एम, फिर से एम आया, फिर से ए आया, जो रिपीट हो रहा है एम ए, तो इसे मैं यहाँ नहीं लूंगी। टी भी रिपीट हो रहा है, उसे भी नहीं लूंगी। आई, तो बस आई आप ले लो, सी ले लो, एस है तो एस ले लो। तो क्या है, इस तरीके से हमने मैथमेटिक्स लिखा, जो जो भी रिपीटेड एलिमेंट्स है उसको हमने इग्नोर किया, और ये क्या सेट हो गया, क्या रोस्टर फॉर्म में। रोस्टर फॉर्म में हम लोग इसी वे से लिखते हैं। नाउ नेक्स्ट है द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन वर्ड कॉलेज। कॉलेज है तो अब मान लो सेट बी, कॉलेज के लिए सी ओ, एल रिपीट हो रहा है तो एक ही सिंगल टाइम लिखेंगे एल ई जी, फिर ई रिपीट हो रहा है तो उसे नहीं लिखेंगे। ओके, तो ये सेट हो गया मेरा। नाउ नेक्स्ट, और फॉर्म कौन सा है, रोस्टर या टेबुलर फॉर्म। द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स व्हिच इज डिवाइजर ऑफ 60। अब ऐसा सेट बनाना है जो 60 का डिवाइजर हो। ठीक है, कैसे, प्राइम नंबर का, तो आप पहले क्या है, तो 60 का हमें डिवाइजर निकाल लेना है। 2 से करने पर क्या होगा 30, अब नेक्स्ट 2 से 15, फिर 3 से 5। अब हमें मान लो तो इसको सी ए भी कर ली, तो इसको सी ले लेती हूँ। सेट है 60 का प्राइम डिवाइजर, तो प्राइम डिवाइजर क्या है यहाँ पे 2 2 3 5, बट 2 रिपीट हो रहा है, तो दो बार 2 रिपीट हुआ तो हमने 1 टाइम्स ले लिया 2 एंड 3, ये सब क्या है प्राइम डिवाइजर ऑफ 60। तो ये रोस्टर फॉर्म में इस तरीके से हमने इसे लिख दिया। ओके, नाउ नेक्स्ट 4, द सेट ऑफ 2 डिजिट नेचुरल नंबर सच दैट द सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8। ठीक है, नेचुरल नंबर का सेट लेना है ऐसे जिसका सम, डिजिट्स का सम क्या आना चाहिए 8 आना चाहिए। तो ओके, तो 8 आने के लिए सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं 1 और 7। ठीक है, 1 7 लिया तो दोनों डिजिट का 7 प्लस 1 प्लस 7 8 आ गया, दोनों का दोनों डिजिट का सम 8 होना चाहिए। 1 7, नाउ नेक्स्ट क्या है 2 6, दोनों का सम 8, फिर 3 5, 3 5 दोनों का सम 8, 4 4 दोनों का सम 8, एंड हियर इट इज 5 3। ठीक है, 6 2 सम 8 हो रहा है, 7 1 8 हो रहा है, नाउ नेक्स्ट 88 0, तो इसका भी सम क्या हो रहा है 8। तो ये भी क्या हो गया रोस्टर फॉर्म टेबुलर फॉर्म में, इस सेट को हमने लिख लिया। तो इसी तरीके से हम लोग क्या करते हैं रोस्टर और टेबुलर फॉर्म में, दोनों आप रोस्टर फॉर्म बुलाओ या टेबुलर फॉर्म, तो इस तरीके से हम लोग रोस्टर फॉर्म में किसी भी सेट का रिप्रेजेंटेशन करते हैं। अब क्या आप देख रहे हो कि ये रोस्टर फॉर्म में सारे एलिमेंट्स को लिखना पॉसिबल नहीं है। अगर कोई बोल दे कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, अगर आप सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स को लिखो, तो नेचुरल नंबर्स क्या, आप 1 से स्टार्ट कर रहे हो नेचुरल नंबर 1 2 3, लेकिन ये जाते जाएगा, अब जाते जाएगा तो जाए तो कितना कितना बड़ा आप सेट बनाओगे, अब एकदम कितना बड़ा आप इसको सेट में लिख लोगे ब्रैकेट्स के अंदर, तो नहीं लिख सकते। तो इसी वजह से क्या आया है सेट बिल्डर फॉर्म, जो दूसरा वे है।
फर्स्ट वे जो हमने बताया था, दो वे है कि फर्स्ट है क्या, रोस्टर फॉर्म, सेकेंड है सेट बिल्डर फॉर्म। तो रोस्टर फॉर्म में पॉसिबल नहीं है कि सारे एलिमेंट्स को हम लोग कर्ली ब्रेसेस के अंदर सारे एलिमेंट्स को हम लोग एडजस्ट करें, क्योंकि बहुत लंबा जा सकता है। छोटा है तो हमने लिख लिया, या छोटा है बाइनरी डिजिट लिख लिया, ये छोटा है लिख लिया। बट नेचुरल नंबर का अगर हो, ऐसे ही कोई नंबर्स का हो जो बहुत लेंदी जाए, तो उसको नहीं लिख सकते। तो उसी वे के लिए क्या आया है, सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म को थोड़ा शॉर्ट करके हम लोग लिख सकते हैं। सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे, कोई भी एलिमेंट्स दे रखा है और उसको हमें शॉर्ट करके लिख देना है। जैसे इसमें मैं बताती हूँ इसको कैसे करना है। कि अब सपोज डेट अगर कोई बोल रहा है, गिवन है कि सेट ऑफ एलिमेंट्स ए या यू कैन बी रिटेन एज, अगर ऐसे बोल दे, अगर मैं मान लिखती हूँ, एक मिनट, द सेट ए set A consisting of elements A, E, I, O, U can be written as, can be written, इसे हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, ये तो देखकर पता चल गया कि क्या है, वॉवेल्स है इंग्लिश अल्फाबेट का। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए, सेट को कैपिटल लेटर में डिनोट करते हैं इसलिए ए, फिर ब्रेसेस, रोस्टर फॉर्म में ब्रेसेस करके ए आई ओ पूरा लिख देते हैं। लेकिन ये रोस्टर को आपको बोलना है कि सेट बिल्डर फॉर्म में आपको रिप्रेजेंट करना है। सेट बिल्डर फॉर्म में क्या लिखेंगे कि एक्स, और एक कोलन देते हैं यहाँ पर जिसको सजेट बुलाएंगे, एक्स सजेट, एक्स इज अ वॉवेल, in the English alphabet, in the English alphabet, the English alphabet। इसी तरीके से कि आपको दे रखा है तो इतना लंबा तो मुझे लिखना नहीं है, बस एक्स के रूप में लिखना है, या कोलन देना है, फिर एक्स इज अ वॉवेल्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट। बस यही मेरा क्या हो गया, सेट बिल्डर फॉर्म हो गया। अब नेक्स्ट अगर दे रखा है, सेट कोई दे रखा है, सेट बी, और यहाँ पर मान लो अगर दे रखा है 1, 4, 9, 16, 25, 36, ये तो देखकर पता चल रहा है कि क्या चल रहा है। इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखोगे, इसको लिखने के लिए हम क्या करेंगे, जो दे रखा है बी, वो ठीक है, क्या दिखने में लग रहा है कि 1, 4, 3, क्या है, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर। अब देख रहे हैं ये स्क्वायर चल रहा है। तो इस चीज को मैं लिख सकती हूँ क्या, एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू एन का स्क्वायर यहाँ कर दूं, और एन की जगह पे पुट कर देंगे, और एन क्या क्या पुट करेंगे उसको यहाँ पे लिख दे रही हूँ, वेयर एन इज अ नेचुरल नंबर, 1 से स्टार्ट हो रहा है, एन इज अ नेचुरल नंबर लेस देन और इक्वल टू 6। ठीक है, इक्वल टू 8 में 6 आ गया है। तो ऐसे लिख सकते हैं कि आप देख लो, एन की जगह आप 1 पुट करो तो 1 का स्क्वायर 2, 4, 3 अगर दोगे तो 9, 4 अगर दोगे तो 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, तो 6 तक जा रहा है। तो ऐसे हम लोग क्या किया, एक्स इज इक्वल टू एन स्क्वायर, और एन की वैल्यू आप डाल दो, वेयर एन इज द नेचुरल नंबर, और कहाँ से कहाँ है नेचुरल नंबर, तो 6 लेस देन और इक्वल टू 6, इक्वल टू है इसलिए 6 इंक्लूड हो गया है। तो इस तरीके से हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म में चीजों को लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट मैं देखती हूँ, और एग्जांपल ले लेती हूँ। जैसे कि अगर दे रखा है कि सी इक्वल टू 2, 4, 6, 8, ऐसा लग रहा है।
अब इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में? C इज इक्वल टू, हमें किसमें लिखना है कि सेट बिल्डर फॉर्म। तो इस फॉर्म में लिखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अब ये क्या है 2468, अब इवन नंबर लग रहा है, देखने से इवन नंबर ही लग रहा है, तो इसको लिख सकते हैं कि x such that x is an even, x is an even integer, okay, x is an even integer less than, भी लिख सकते हैं इसको less than 10, ठीक है, ये 10 से छोटा इवन इंटीजर है। या फिर ऐसे भी आप लिख सकते हो x such that x is an even integer between 1 and 8, ठीक है, 1 and 8 के बीच का ये इवन इंटीजर है। या फिर x is an even integer less than 10, 10 से छोटा इवन इंटीजर है, तो 2 4 6 8। तो इस तरीके से हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म में चीजों को लिखते हैं। अगर मैं एक और एग्जांपल ले लूं, एक और एग्जांपल सी तक हमने लिया था, एक मान लो डी अगर लिखा हो 1 2 3 4 5, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखोगे? सेट बिल्डर फॉर्म डी इज इक्वल टू एक्स, पहले तो लिखना है एक्स सच दैट एक्स, ठीक है, यहाँ तक तो हमें लिख ही देना है। अब क्या लिखा है, तो नेचुरल नंबर देखने से लग रहा है, नेचुरल नंबर और लेस देन 6, तो x इज अ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर लेस देन 6 से छोटा नेचुरल नंबर है। तो यही हमारा क्या सेट। अब इस फॉर्म में तो आप कैसा भी एलिमेंट दे उसको आप लिख सकते हो इसमें, क्योंकि सिर्फ लिखना है उसके बारे में, तो कितना भी लेंदी होगा उसको हम इसके अंदर एडजस्ट कर सकते हैं। मान लो एक और एक सेट और है ई, अगर इसके अंदर लिख दिया -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6, ऐसे अगर दे रखा है, और इसे बोलेगा सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने के लिए, सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? तो that E is equal to x such that x, अब x is an integer, इंटीजर ही तो है, पॉजिटिव और नेगेटिव, x is an integer एंड अब x की वैल्यू कहां से कहां तक है, x तो अब यहाँ पे क्या है, अगर आप नंबर लाइन लोगे, एक मिनट मैं यहाँ पे नंबर लाइन लेकर बता देती हूँ। नंबर लाइन मैंने यहाँ पे लिया है, ये नंबर लाइन में क्या है 0, और ये 1 से स्टार्ट हो रहा है 1 2 3 4 5, यहाँ पे देखो 6, ये 6 यहाँ पे क्या है राइट में 6 तक गया, और यहाँ पे माइनस में क्या आ जाएगा -1 -2 -3, यहाँ तक आया है नंबर लाइन में, -3 से लेकर +6 तक। तो ये हमने नंबर लाइन ड्रॉ किया। अब आप यहाँ पे क्या देख रहे हो, इसको लिखना है तो क्या लिखना है कि x की वैल्यू कहाँ है, -3 से लेना है, तो -3, अब -3 से क्या है x की वैल्यू या तो 3 इक्वल टू ले लेते हैं, x की वैल्यू -3 से छोटा या इक्वल, ठीक है, वहां से लिया हमने, तो -3 लेस देन इक्वल टू x, और लेस देन यहाँ पे कर दो लेस देन 7, क्योंकि ये 7 से छोटा है, 6 तक ही गया है, यहाँ पर 7 गया नहीं है, तो लेस देन 7, -3 लेस देन इक्वल टू x, x लेस देन 7, इसे कर्ली ब्रैकेट से बंद कर देना है। तो ये इस फॉर्म में आ गया मेरा सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। तो इस तरीके से कोई भी मेरा होगा, कितना भी बड़ा कितना भी लेंदी होगा, उसको हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट है स्पेशल टाइप ऑफ, अब देखो कुछ स्पेशल इंपॉर्टेंट सेट्स है जिसको सिंबॉलिक रिप्रेजेंट किया गया है कि एन को तो पता ही क्या है, एन सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, उसको हम लोग कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। कैपिटल जेड सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, क्यू सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स, ये सारे सेट है किसके रिप्रेजेंट है स्पेशल सेट्स। आर को हम लोग क्या बोलते हैं, सेट ऑफ रियल नंबर्स।
जेड प्लस, तो जेड को हमने इंटीजर्स कहा, तो जेड प्लस को क्या होगा, पॉजिटिव इंटीजर्स, तो सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स। ये जेड माइनस होता तो सेट ऑफ ऑल नेगेटिव इंटीजर्स। क्यू प्लस है तो सेट ऑफ पॉजिटिव रैशनल नंबर्स, ठीक है, क्यू रैशनल है तो क्यू प्लस पॉजिटिव रैशनल नंबर्स, क्यू माइनस होगा तो नेगेटिव रैशनल नंबर्स। आर प्लस सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स। ये कुछ इंपॉर्टेंट है जो सेट है, जो इंपॉर्टेंट है। तो इसके थ्रू अगर इसी इसी को अगर हमें लिखना है, सपोज दैट अगर मैं यहाँ पे लिख दूं एन, सेट बिल्डर फॉर्म में ही अगर लिखना है एन, तो एन को कैसे लिख सकते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में, एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर, ठीक है, एक्स इज अ नेचुरल नंबर। ये सेट बिल्डर फॉर्म में हो गया। वही अगर z हो तो सबने तो मैंने बता ही दिया है, इसको भी x आप ऐसे लिख सकते हो, x सच दैट x इज अ, ये क्या है, z को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटीजर, x इज एन इंटीजर, x इज एन इंटीजर, ठीक है। तो सारे को बाद बाकी जो हो सबको भी हम लोग इसी तरह से सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये इसका रिप्रेजेंटेशन हो गया सेट का। इसका बेसिक कॉन्सेप्ट हमने जाना कि सेट क्या है उसके बारे में। अब डिफरेंट टाइप के सेट्स जो होते हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।